और देखिए यूपीएससी प्री में आपको हिस्ट्री में कई बार बहुत अतरंगी सवाल पूछे जाते हैं। अतरंगी इन द सेंस ऐसे जिनको हमने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि यूपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया था रखमाबाई के बारे में। रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? 1884 के सवाल है। 1884 का मुकदमा था, पर किससे रिलेटेड है ये हमें पता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। अगर अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। ऑल तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, पर फिर भी हमें इतना पता है कि दाम्पत्य अधिकार कहीं ना कहीं शादी के बाद की बात कर रहा है। और सहमति की आयु यानी कि कंसेंट की एज बता रहा है कि आप कब सेक्सुअल रिलेशन के लिए इजाजत दे सकते हैं। अब आप एक बार के लिए देखिए, हमें कुछ भी नहीं पता है, पर आपको इन ऑप्शंस को देख के एक बात समझ में आ रही है कि ये दो ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक साथ में को रिलेटेड है, पर ये वाला ऑप्शंस कंप्लीटली अलग है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है शिक्षा को लेकर, और ये दोनों बात कर रहा है शादी के बाद की बात, कि शादी के बाद में ही कंसेंट दिया जाएगा या फिर दाम्पत्य अधिकार यानी कि शादी के बाद की बात है। तो हमें इतना तो पता है कि जो महिलाओं के शिक्षा के रिगार्डिंग जो भी बात है, ये जो ऑप्शन है ये तो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता। और अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 और 3 आ जाता है। यूपीएससी ने जब भी कोई भी अतरंगी सवाल पूछा है तो यूपीएससी ने हमेशा इस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। दूसरी बात, एग्जाम में आजकल सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबव। ध्यान में रखना कि अगर यूपीएससी कभी इस तरीके से सवाल पूछ रहा है ना, तो हो सकता है कि यूपीएससी चाहता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज पता हो। लेकिन यूपीएससी ने जब भी इस तरीके से सवाल पूछा है जहां पे डायरेक्टली नंबर दिए हैं, तो ध्यान में रखना कि यूपीएससी खुद कह रहा है कि इसको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ना कुछ लॉजिक दिया है और ये लॉजिक आपको सीखना है। ऑल्दो इसके साथ में कुछ नॉलेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक चाइल्ड मैरिज को लेकर जो सबसे पहले काम हुआ था वो हरविलास शारदा ने किया था, और उनके ही कहने पे 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ था। और एज ऑफ कंसेंट की बात करते हैं तो उस समय 12 साल की एज थी। और हिंदू विडो रीमैरिज को लेकर जो एक्ट पास हुआ था वो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो रिफॉर्म लाए थे उनके बेस पे हो पाया था, ठीक है। और बंगाल सती रेगुलेशन 1929 में लाया था राजा राममोहन राय ने। तो इन फैक्ट को आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इस क्वेश्चंस को इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में करवाया है। कंप्लीट हम 50+ एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको कम से कम 17 से ज़्यादा वीडियो बना के दिए हैं, तो एक बार के लिए जाके आप विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।